नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आपको आज हम फिर एक जो क्रमशः एक चीज़ें जो आपको ट्रिक से बता रहे हैं कि कैसे आपको याद रखना है, उसी क्रम में आज हम एक लेकर आए हैं जो वीडियो, वो इससे संबंधित है कि भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं वादक, भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं वादक जो हैं उससे संबंधित है। ये आपके एग्जाम में बहुतायत पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? बहुतायत। बहुतायत का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे भैया और देखेंगे एक एक करके। जैसे आपसे पूछा जाता है सितार के बारे में। किसके बारे में? सितार के बारे में आपको जानकारी होगी सितार हमारे यहाँ कौन कौन बजाते हैं। ये अगर जानकारी नहीं है तो आज जो है इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है सितार कौन कौन बजाते हैं। जैसे भैया पंडित रविशंकर जी की बात करेंगे, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। कौन पूछे जाते हैं? पंडित रविशंकर जी। पंडित रविशंकर जी क्या बजाते हैं? अगर आपसे कहा जाए तो आपको तुरंत जवाब देना चाहिए कि पंडित रविशंकर जी जो है क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। वही बात करेंगे बिलायत खां की। बिलायत खां भी क्या बजाते हैं भैया? आपके बिलायत खां भी सितार बजाते हैं। निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी, आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? आपको याद रखना है पंडित रविशंकर जी को याद रखना है। पंडित रविशंकर जी को बिल्कुल याद रखना है कि सितार जो बजता है, सितार आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा। अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बस याद रखना है कि सितार, सितार कौन बजाता है? पंडित रविशंकर जी बजाते हैं। वहीं हम बात अगर करें तबला की, तबला की धुन पे तो हर कोई नाचता है ना, तबले की धुन पे हर कोई नाचता है। तो तबला यहां कौन बजाएगा? तबला जाकिर हुसैन, जिनके कैसे बाल हैं? बिल्कुल घुघराले हैं। कैसे बाल हैं? बिल्कुल घुघराले हैं। इनके पिताजी भी क्या बजाया करते थे? तबला बजाया करते थे। आपसे एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से 4 ऑप्शन देगा, निम्न में से किनके पिताजी तबला भी बजाया करते थे, तो आपको ऑप्शन में तुरंत देख करके जाकिर हुसैन जी को टिक कर देना है कि अपने यहाँ के सबसे बेहतरीन जानदार शानदार तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन जी हैं। तो जाकिर हुसैन जी को आप जरा भी मिस नहीं कर सकते हैं। तो तबला वादक कौन है भैया? तबला वादक जाकिर हुसैन है। अल्लाह रखा, आजकल के अल्लाह रखा जो है, अल्लाह रखा, अल्लाह जी रखिए क्या, तबला रखिए, तबला पे धुन निकालिए, तो अल्लाह रखा आपको भी याद रखना है। वही बात करेंगे गुदई महाराज। गुदई महाराज, ये महाराज, ये महाराज, आपको भी महाराज याद रखना है कि महाराज जब आ जाएगा तो महाराज क्या बजाते हैं? महाराज तबला बजाते हैं। कौन से महाराज? जो आपके यहाँ भूत प्रेत देखने आते हैं ना, तो वो भी क्या करते हैं? भूत प्रेत का तबला बजाते हैं। तो महाराज जी क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। तो महाराज जी आप ध्यान दीजिएगा, महाराज क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। तो याद रखना है भैया आपको जाकिर हुसैन जी, अल्लाह रखा, और कौन से? गुदई महाराज, ये सब क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। वही बात करेंगे शहनाई की। शहनाई अगर आपको याद हो भैया, शहनाई अपने यहाँ सबसे ज्यादा बेहतरीन शानदार और विश्व स्तर पर किसी ने शहनाई में नाम रोशन किया था तो बिस्मिल्लाह खां जी थे। कौन थे भैया? बिस्मिल्लाह खां जी थे। बिस्मिल्लाह खां जी जो है बहुत शानदार क्या बजाते थे? अपने यहाँ क्या बजाते थे भैया? बहुत शानदार तरह से शहनाई बजाते थे। और दयाशंकर और हुसैन खां, ये दोनों इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, नाम इनका आप याद रख सकते हैं, लेकिन जो आपको महत्वपूर्ण नाम याद रखना है वो है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां को आपको बिल्कुल याद रखना है ना, बिस्मिल्लाह खां आपको याद रखना है। और बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे भैया? आपको याद रखना है कि शहनाई वादक हमारे यहाँ कौन थे? बिस्मिल्लाह खां। वही बांसुरी की अगर बात करेंगे, बांसुरी में आपने धुन सुना होगा कि तेरी गलियों का आशिक हूं ना, तेरी गलियों का आशिक हूं। तो वो गलियों का जो आशिक होता है वो बांसुरी बजाता है। और जो बांसुरी बजाता है उसमें सबसे बड़ा नाम जो आपको याद रखना है, हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। उत्तर मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको जैसे मैं पूछ रहा हूं तुरंत बता देना है कि हरिप्रसाद चौरसिया जी कहां से बिलोंग करते थे, कहां से मतलब कहां के रहने वाले थे हरिप्रसाद चौरसिया। अब उत्तर लीजिए, हरिप्रसाद चौरसिया उत्तर प्रदेश के थे। और ये किसमें अपना नाम रोशन किए थे? बांसुरी बजाने में अपना नाम रोशन किए थे। इनके साथ में एक और नाम है भैया पन्ना लाल घोष। पन्ना लाल घोष हैं। पन्ना लाल घोष भी क्या करते थे? बांसुरी बहुत बेहतरीन बजाया करते थे। ठीक है भैया, आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं 2 3 4 नाम और हैं। एक है पखावज। पखावज जो है भैया, पखावज में सबसे इंपॉर्टेंट है उस्ताद रहमान खां और गोपाल दास जी। पखावज उतना पूछा नहीं जाता है, हालांकि मैंने बता दिया है, पखावज हालांकि पूछा नहीं जाता एग्जाम में। सबसे
सबसे ज्यादा आपको पूछा जाता है संतूर, सरोद और सारंगी। और पीछे की जो चीजें बताए हैं, जो पहले बताए हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको सारंगी में याद रखना है, एक ही नाम है, उस्ताद बिंदु खां। उस्ताद बिंदु खां, बिंदु जो है वो क्या करते हैं, सारंगी बजाती हैं, बिंदु सारंगी बजाती हैं। और सारंगी वही कौन, जो गोरखपुर वाले बाबा बजाया करते हैं ना, जो गोरखपुर वाले बाबा बजाया करते हैं, हे काका कान कटबा, हाँ भैया कान काटब। तो जो कान काटने वाला होता है, हम लोग बचपन में बहुत सुनते थे, हे काका कान कटबा, तो उसमें बांसुरिया में बजाते थे, हे काका कान कटबा। सॉरी, बांसुरिया में नहीं, किसमें, सरंगिया में बजाते थे। तो सरंगी सबसे ज्यादा बेहतरीन कौन बजाता है, उस्ताद बिंदु खां बजाते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए समझ लीजिए कि ये रामबाण है कि संतूर भैया, संतूर शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा को आप बिल्कुल अपने जुबान पर रट लेंगे कि शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं, संतूर बजाते हैं। भजन सोपोरी, भजन सोपोरी इनका भी एक नाम याद रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन है, शिव कुमार शर्मा जी हैं। शिव कुमार शर्मा जी हमारे यहाँ क्या बजाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, मेनी इंपॉर्टेंट मानकर आप चलिए कि जितना बार कह दे उतना कम इंपॉर्टेंट है। संतूर वादक कौन है, शिव कुमार शर्मा जी हैं। शिव कुमार शर्मा जी क्या बजाते हैं भैया, शिव कुमार शर्मा जी संतूर बजाते हैं। वही बात करेंगे सरोद की, सरोद की बात करेंगे तो जिसमें आपका नाम आता है, जिसमें आपका नाम आता है अमजद अली खां। अमजद अली खां, जरीन दारू वाला, ये गांव के आपके दारू वाला नहीं, ये गांव के आपके दारू वाला नहीं भैया, गांव के दारू वाला नहीं, बल्कि कौन दारू वाला, जरीन दारू वाला। और विश्वजीत राय, विश्वजीत राय भी क्या है भैया, आपके सरोद बजाते हैं। एक बार सरसरी निगाह में एक बार आप फिर से देख लीजिए कि सितार कौन बजाते हैं, पंडित रविशंकर, विलायत खां और निखिल बनर्जी। जिसमें आपको याद रखना है, जिसमें आपको क्या याद रखना है, रविशंकर जी, पंडित रविशंकर जी। वही तबला की बात करेंगे तो तबला में आपको याद रखना है जाकिर हुसैन जी, अल्लाह रखा और गुदई महाराज। ये तीनों के तीनों लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। शहनाई की बात करेंगे तो बिस्मिल्लाह खां आपको बहुत ज्यादा याद रखना है। पतले से थे, लंबे से थे, गाल पिचका हुआ, उनका नाम क्या था, उनका नाम आपको बिल्कुल याद रखना है कि हमारे यहाँ शहनाई बजाते थे जिसका नाम बिस्मिल्लाह खां था। बाकी दो लोग और हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। वहीं हम बात करेंगे बांसुरी की। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। उत्तर प्रदेश के कौन थे, हरिप्रसाद चौरसिया थे। और पन्नालाल घोष कहां के थे भैया, पन्नालाल घोष जो थे आपके बंगाल के थे। ठीक है, तो इनको भी आपको याद रखना है। बाकी एक बार ये देख लीजिए कि पखावज में उस्ताद रहमान खां और गोपाल दास जी हैं। और सारंगी में केवल एक व्यक्ति को याद रखना है आपको जो इंपॉर्टेंट है, उस्ताद बिंदु खां। संतूर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने क्या बता दिया आपको, संतूर में आपको शिव कुमार शर्मा जी को बता दिया है, तो शिव कुमार शर्मा जी को भी आप रट रखेंगे। भजन सोपोरी भी रट रखेंगे। सरोद की बात करेंगे तो अमजद अली खां, कौन भैया, अमजद अली खां, विश्वजीत राय और जरीन दारू वाला। हे दारू वाला, हे दारू वाला भैया, दारू वाला आ गया है जो क्या बजाते हैं, आपके सरोद बजाते हैं। सरोद में क्या आता है, दारू आता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर ऐसे तरीके की जानकारी आप हमारे द्वारा लेना चाहते हैं तो आप चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए। इस तरीके के एक एक छोटे छोटे कंटेंट हम आपको बिल्कुल क्लियर करा देंगे जो कि आपके वनडे एग्जाम के लिए रामबाण है भैया। तो इस तरह से आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक भैया, बाय बाय।